हेलो फ्रेंड्स। आपको क्या लगता है कि आपकी अच्छी सेहत सिर्फ जिम जाने से बनती है या सिर्फ बहुत सारी एक्सरसाइज करने से बनती है? In fact, the most important place which lays the foundation of good health is your very own kitchen. And it is not just about cooking a lot of healthy food, it is also about how you cook your food. Yes, I emphasize on how you cook your food. कभी आप सोचते हैं कि आपके फोर फादर्स, आपके दादी नानी कितना हेल्दी रहते थे? आपको लगता है कि वो इतनी एज में भी कितना काम कर लेते थे और अपने ऊपर लगता है कि हम उस एज तक आएंगे तो पता नहीं हम उतना काम कर पाएंगे कि नहीं, हम उतना फिट रह पाएंगे कि नहीं। कहाँ से आते हैं ये फेयर्स? वाई? बिकॉज you see lot of people around you with all sorts of health challenges like blood pressures, diabetes, arthritis, and thyroid problem, PCOD. I say the most common reason behind all these problems is the deficiency of micronutrients. And in that micronutrient, the most important is insufficient amount of iron in your diet. Yes, iron is very important. Why? Because it is making hemoglobin in your blood. हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो आयरन बनाता है, और हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और पूरी बॉडी में आपके ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब अगर आयरन कम होगा डाइट में तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल अपने आप कम रहेंगे, और अगर बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम है तो माइंड इट इज़ अ बिगनिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ हेल्थ चैलेंजेस, बी इट फीलिंग टायर्ड टू फीलिंग लो ऑन इम्यूनिटी। आप बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं फिर भी वेट लॉस नहीं होता, आप थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं आपका सांस फूलने लगता है। सो ऑल दिस इज just because of deficiency of iron in your diet. अब इस आयरन को नेचुरली डाइट में कैसे डाला जाए? So the only method to get iron naturally in your diet, and very easy method, is to start using iron vessels for cooking. Yes, you can start using your iron vessels to make all your sabzis, your halwa, laddu, kheer. You can all make that, all that stuff in your iron vessel. आप iron vessel में सब्जी बनाइए, आप रोटी बनाइए iron तवा के अंदर, तो उससे क्या होगा? नेचुरली जो है आयरन धीरे धीरे आपके फूड में आएगा, और जिस तरह से वो फूड में आएगा आपकी बॉडी उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब और एसिमुलेट कर सकती है उस फॉर्म ऑफ आयरन को। नहीं तो क्या होता है कि आप की बॉडी में आयरन कम होता है, डॉक्टर आपको बहुत सारे पिल्स देते हैं या इंजेक्शन देते हैं या सिरप्स देते हैं, और उनसे प्रॉब्लम आती है जैसे कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन, और कुछ नहीं। तो जब तक आप वो सब चीज़ें ले रहे हैं तब तक आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, और जैसे ही आपने वो बंद किया हीमोग्लोबिन दोबारा से कम। तो द ईजिएस्ट मेथड इज किसी तरह से वो आयरन आपके हर रोज की डाइट में ही उसका पार्ट बन जाए। सो द ईजिएस्ट वे इज टू स्टार्ट यूजिंग दिस आयरन कढ़ाईज, स्टार्ट मेकिंग योर रोटी इन आयरन तवाज, जिससे नेचुरली फूड के अंदर आपके आयरन आ जाएगा। आयरन कढ़ाईज और आयरन तवा या आयरन यूटेंसिल्स को यूज़ करने का सिर्फ एक छोटा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि आप जो खट्टी चीज़ें हैं जैसे जिसमें टमाटर, इमली वगैरह आप डालते हैं, तो उसको आप आयरन वेसल में ना बनाएं। उसको फिर किस में बनाएं? उसको आप क्ले के वेसल में बना सकते हैं, जैसे ये है क्ले पॉट्स। क्ले पॉट्स का अपना बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस मैं फिर किसी वीडियो में शेयर करूँगी आपसे। और सेकेंडली, जब भी आप इसमें सब्ज़ी बनाते हैं तो आप सब्ज़ी बनाने के बाद थोड़ी देर में ही उस सब्ज़ी को निकाल के और किसी और पॉट में निकाल लीजिए और उसको साथ साथ वॉश कर दीजिए। यस, तो उससे जो है सब्ज़ी में आयरन का कंटेंट भी पूरा रहेगा, और ज़्यादा देर तक सब्ज़ी अगर आयरन कढ़ाई में अगर आप छोड़ेंगे तो फिर सब्ज़ी का टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आयरन उसमें आ जाता है जो कि सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल चेंज कर देता है। तो इट इज़ बेटर कि जैसे ही आपका सब्ज़ी बनाए आप उसको नॉर्मल पॉट में ट्रांसफ़र कर लें। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आयरन वेसल को तो बहुत मुश्किल होता है मेंटेन करना, उसको तो उसके अंदर तो जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। आयरन वेसल को बहुत आसान होता है मेंटेन करना। आपने क्या करना है, आपने आयरन कढ़ाई में सब्ज़ी बनाई और उसके बाद उसको वॉश किया नॉर्मल स्क्रब से, उसके बाद उसको
गैस पे रख के एंड यू कैन हीट, उसको हीट करेंगे साथ साथ, और उसका साथ साथ आप पानी सुखा देंगे ताकि उसमें रस ना आए। जैसे ही उसका पानी सूख जाए तो आप गैस बंद करेंगे और बिल्कुल 1 बूंद वेजिटेबल ऑयल लेंगे, और उसके बाद एक छोटा सा कोई टिश्यू पेपर ले सकते हैं और उससे ये वेजिटेबल ऑयल को पूरे बेसन के अंदर ऐसे स्प्रेड कर देंगे। और नाउ योर आयरन वेसल इज रेडी। तो इसको पूरे तरह से स्प्रेड कर दिया और अब आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसको ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं, इसको हल्के से किसी मलमल के कपड़े में, पुरानी साड़ी में रैप करके भी स्टोर कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में इसको स्टोर कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा आयरन वेसल पुराना होता रहेगा उसमें सीजनिंग होता आती है, मतलब उसमें जो ऑयल है वो काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा उसको कभी ऑयलिंग लगाने की हर बार ज़रूरत नहीं भी पड़ती। So it is very easy to maintain, and it is very good to use. इंडियन किचन में ट्रेडिशनली आयरन वेसल्स बहुत अच्छे से यूज़ होते थे, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट वी यूज टू हैव स्लिम वेस्ट, वी यूज टू हैव ग्लोइंग स्किन, एंड वी यूज टू हैव ब्यूटिफुल हेयर. सो इफ़ यू वांट ऑल दैट बैक for your family, start using them. Start using these iron vessels in your kitchen. And this seemed to be a very simple tip, but health is all about simplicity. It is not at all complicated. Health is all about taking simple steps in right direction and incorporating those simple steps in your day-to-day routine. Stay healthy. इसी तरह से मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी कुछ और नए टिप्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय।